ठीक है, हमारे पास ये एक पीडीएफ है, रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो सीआरएलवी आप लोगों को निकालना आता ही है, थीटा क्यूब का सीआरएलवी पूछ रहा है ना। तो मान लो अगर यहाँ साई थीटा मैं बोल दूं थीटा क्यूब को, तो आप लोग जानते हैं सीआरएलवी ऑफ साई थीटा का फॉर्मूला। सो है ना, सो दिस फॉर्मूला इज साई डैश थीटा, मतलब थीटा के साथ डिफरेंशिएट करो, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन आई थीटा, है ना। सो आई थीटा इज कॉल्ड फिशर इंफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला होता है सो वेयर आई थीटा इज माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर सिंगल पैरामीटर है तो डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना। तो ये फॉर्मूला था कि लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर दो, तो इस तरह से। तो ये तो फर्स्ट टू ऑप्शन के लिए ये हो जाएगा, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके लिए थर्ड फोर्थ सिमिलर ही है ना, फर्स्ट टू सिमिलर है, इसमें एक करेक्ट होगा सीआरएलवी फॉर दिस, सीआरएलवी सेम ही है ना, थीटा क्यूब के लिए पूछ रहा है, तो या तो ये आएगा ये आएगा, है ना, ईज आ रहा है, कोई एक आएगा। ऑप्शन ए आया उससे। ओके, सो अब यहां पे कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा विच अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड। दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा विच अटेन्स क्रैमर राव लोअर बाउंड। ठीक है ना, तो इसके लिए विकेर-वैद्य में एक थ्योरम है, सो पेज नंबर 376 पे बॉटम में एक कोरोलरी लिखा हुआ है, वो यूज करते हैं। तो वो ये कहता है लेट x1 x2 xn भी है ना। तो यहां पे बोल रहा है कि मान लो ऐसा है कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है, मान लो जिसका CDF f थीटा है, या PDF या PMF f थीटा है ना, समझो PMF या PDF, है ना, डेंसिटी फंक्शन f थीटा है, या डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन f थीटा है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो, PMF या PDF मान लो f थीटा है। एंड कह रहा है कि बाकी वही है कि जिसका सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, है ना, जिसमें इन विच सपोर्ट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर, यहां पे सपोर्ट फ्री है पैरामीटर से, इन विच सपोर्ट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर। तो ये कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ मान लो जी थीटा, है ना, या साई थीटा ले लो, साई थीटा यहां पे 1/थीटा होगा, या जी थीटा मान लो, तो जी थीटा यहां पे 1/थीटा है। तो देयर एग्जिस्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ जी थीटा सच दैट वेरिएंस ऑफ टी, सो अनबायस्ड एस्टिमेटर का नाम टी रख दो यहां पे, टी ऑफ जी थीटा, अनबायस्ड एस्टिमेटर टी ऑफ जी थीटा such that variance of t is equal to CRLB of g थीटा। मतलब जी थीटा का जो क्रैमर और लोअर बाउंड आएगा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर टी के वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। यही पूछ रहा है यहाँ पे कि देयर एग्जिस्ट जैसे अटेन क्रैमर और लोअर बाउंड। तो अटेन का मतलब होता है कि एक एस्टिमेटर है जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल है, ये अटेन का मतलब है। इफ एंड ओनली इफ, ये बोथ वे थ्योरम है, इफ एंड ओनली इफ, so variance of t is CRLB of g theta if and only if, कह रहा है कि t of x, x तो यहाँ वेक्टर है, मतलब
x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, tx इज इक्वल टू साई थीटा प्लस, साई थीटा को मैंने यहाँ जी थीटा लिखा है, बुक में साई थीटा लिख रखा है तो मैंने इसको जी थीटा वहां पे लिखा है ना, सो जी थीटा प्लस के थीटा इंटू पार्शियल डेरिवेटिव, अगर मोर देन वन पैरामीटर है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद पैरामीटर किसका, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा फॉर सम के थीटा, मतलब सम का मतलब है देयर एग्जिस्ट, तो एक ऐसा के थीटा मिलेगा ताकि टी एक्स जो है हमारे पास एस्टिमेटर हो जाए। अब तुम लोग खुद ही वेरीफाई करो कि क्या ऐसा कोई टी एक्स मिलेगा, और यही टी एक्चुअली अनबायस एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस CRLB के इक्वल आएगा, तो टी एक्चुअली इसके इक्वल है, टी तो एस्टिमेटर है ना, ये है। तो बताओ जी थीटा हमारा 1/थीटा है यहाँ पे, तो इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो सी डी ऑप्शन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, तो खुद ही एक सी या तो सही होगा है ना, कोई एक सी डी में से एक सही एक गलत होगा, तो ये बोल रहा है टी इज इक्वल टू, इसी को यूज कर रहा हूं, जी थीटा हमारे सी डी ऑप्शन में 1/थीटा है, के थीटा हमें चूज करना है ताकि एस्टिमेटर बन जाए। अगर ऐसा कोई के थीटा नहीं मिल पाएगा तो फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहां से आ जाएगा के थीटा। बताओ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आता है, वो तो यहां भी निकाला होगा, इसमें निकाला होगा ना, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसका 1/थीटा प्लस ln x। ln x क्यों आएगा, समेशन वमेशन नहीं आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ नहीं, आई थिंक आएगा n/थीटा समेशन ln x आई, ठीक है ये आएगा, हाँ n/थीटा प्लस समेशन ln x आई, ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/, अब सोचो के थीटा को ऐसा क्या रखोगे, के थीटा थीटा का फंक्शन हो सकता है, के में कहीं x नहीं आना चाहिए, के थीटा इज अ फंक्शन, सो दैट कैन बी फंक्शन ऑफ ओनली थीटा और कांस्टेंट, है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हैं हम लोग। तो के को ऐसा क्या पुट, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए ना, के को ऐसा क्या पुट करोगे, मतलब कोई भी ऐसा पुट करो, अच्छा ऐसे भी अगर जीरो पुट कर दोगे तो 1/थीटा, टी एस्टिमेटर है, तो एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, तो टी ऐसा होना चाहिए उसमें कोई पैरामीटर नहीं आने चाहिए। तो बताओ यहां से क्या आंसर आएगा, -1/n, -1/n रख दो, है ना, सो इफ यू चूज के थीटा एज -1/n तो देखो क्या होगा, तो रख दो -1/n, पुट करो इसको, तो यहां से आ जाएगा ये, है ना, -1/थीटा और -1/n समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ये कैंसिल, तो t यहां से मिल गया -1/n समेशन लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 to n। अब तुम चेक करो कि t एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, तो यहां से तुम चेक कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t तुम्हारा 1/थीटा आएगा, एंड वेरिएंस ऑफ t निकालोगे तो CRLB ऑफ 1/थीटा के इक्वल आएगा एज पर थ्योरम या अकॉर्डिंग टू थ्योरम। So answer is yes, there exists. And what is that estimator? So this is the estimator that will attain Cramer-Rao lower bound, which is unbiased estimator. तो एक unbiased estimator मुझे मिलेगा जो कि Cramer-Rao lower bound को attain करेगी। So there exist. तो C गलत हो गया। And what is that? This is the estimator. तो ये थ्योरम तुम्हें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40, और 30 से 40 में किसी का क्वेश्चन बचा है? 32 हो गया भाई, 32 तो हो गया था ना, 32 53। तो अरे भाई ज्ञानी, तुम्हें अभी तो बताया मैंने पेज, मतलब हद है, तुम्हें सब कुछ मैं पर्सनली भेजूं, बोला तो है, लिख लो। पेज नंबर 376, बुक है वीके रोहतगी एंड AK MD सलाह,
उसमें प्रूफ भी है इसका। पेज नंबर 376, उस पे बॉटम में कोरोलरी है जो लिखा है, ये जो थ्योरम लिखा है, अभी तो बताया मैंने, ये थ्योरम बुक से लिख के दिखाया मैंने। पेज नंबर 376, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वीके रवैत की AKMD सेल है, जो क्लास में 50 बार बोल चुका हूं पूरे कोर्स में इसका नाम। और इसमें कोरोलरी है, इसका प्रूफ भी नीचे है, देखो ढंग से और उसको समझो, समझना चाहो तो। हर चीज का प्रूफ बुक में है, तो तुम्हें बुक ढंग से एक्सप्लोर करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन है भाई 30 से 40 में किसी का? ये 37 में क्या डाउट है भाई? इसका प्रूफ ठीक है ना। सो 37 में नीचे नीचे। अच्छा, इसका तुम भाई सोम तुम इसका बोल रहे थे। ये कोई जरूरी थोड़ी एक कैन नॉट बी, एक एग्जाम्पल मिल गया तो वो काउंटर एग्जाम्पल है। अ फॉल्स